नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा से लेकर के इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुआ, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टडी जो हम करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में कोण और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन के हिसाब से ये होना चाहिए, हमने जो बताया ये कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री सपोज, ठीक, ये हमारा राइट एंगल। तो यहाँ पे जो भुजाएं हैं, ठीक है, इन तीनों भुजाओं और तीन कोणों, ये सपोज अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों 90 माइनस थीटा? क्योंकि ये एक 90 डिग्री का कोण है। इसमें तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसका 90 ऑलरेडी मान है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो 90 होने के लिए अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये क्या है, एक रिलेशनशिप है, रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन क्या है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, स्टडी ऑफ रिलेशन, यही होता हमारा ट्रिग्नोमेट्री। यही क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक रिलेशनशिप का स्टडी है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसके किसके बीच का रिलेशन, साइड्स और एंगल के, कोण और भुजाओं के बीच के संबंध, किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में हम उसका अध्ययन करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये तो रही हमारी डेफिनेशन। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए ये शब्द जो आया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो क्या होता है, जैसे 2/3, 4/15, 7/8, ये सब क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसकी कोण और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन है। ठीक है, अब अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको हम थीटा मान लें, सपोज ये हमारा कोई एंगल है थीटा, तो इस थीटा के सामने का जो, अगर थीटा को आधार मान करके कुछ हम यहाँ पे रेशियो वगैरह या कुछ भी वो करें, तो एक इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगा परपेंडिकुलर, जिसे P से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और इससे लगी हुई भुजा एक जो होगी वो क्या होगा, वो हमारा बेस हो जाएगा, कैपिटल B से अगर हम इंडिकेट करें। और 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाली सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। ठीक, ये रहा। अब आप देखिए यहाँ कितने टाइप के, कितने तरह की रेशियो यहाँ पॉसिबल है। आप देखिए 3 भुजाएं दी हुई हैं, इन तीनों भुजाओं में अगर कोई 2 भुजा ले करके हम रेशियो बनाना शुरू करें तो कितने पॉसिबल नंबर है जो यहाँ पे रेशियोज के बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक, दूसरा क्या बन सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तीसरा हमारा बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो 3 बन गए।
यानी एक में हमने लंब बटे कर्ण लिया, दूसरे में आधार बटे कर्ण लिया, तीसरे में लंब बटे आधार लिया। इसका ठीक उल्टा भी संभव है, यानी h बटे p, दूसरा है क्या है h बटे b, और तीसरा है b बटे p। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर है तो ये भी इसका उल्टा भी ये इसका उल्टा भी एक रेशियो बन सकता है। ठीक है, अभी तो ये हो गया रेशियो पॉसिबल, इसके अलावा और 6 के अलावा संभव ही नहीं है कि कोई और रेशियो इसमें बन पाए। ठीक है, अब ये 6 तो बन गया, तो ये हुआ कि क्या इसको ऐसे ही हमेशा वो किया जाए या इसका कोई नाम दे दिया जाए। ठीक है, नामकरण कर दिया गया इसका, तो इसको ये मान लिया गया कि p/h जो है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस जो है, इसको हम साइन कहेंगे। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा एंगल को ही आधा हमने वो बेस मान करके यहाँ पे पूरा हम रेशियो को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो एंगल लेंगे उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर लेंगे और दूसरी भुजा हम बेस ले लेंगे और तीसरी भुजा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये था साइन थीटा। दूसरे का नाम जब देने की बात आई तो ये कहा गया, इसको हम कॉस थीटा कर देते हैं। ठीक है, कॉस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है इसको कहा गया टेन थीटा। ठीक है, ठीक। अब इसका रिवर्स जो हमने लिया था, तो साइन का उल्टा हमने कोसेक कर दिया, कोसेक थीटा। ठीक, क्लियर। यहां पे कॉस का हो गया हमारा सेक थीटा, हमने इंडिकेट कर दिया। ओके, और टेन का उल्टा हमने ले लिया कॉट थीटा, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअल में है ये p/h, लेकिन इसका नाम दिया हमने साइन, तो इसलिए साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक को कोसेक, टेन कॉट। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक चीज और यहाँ पे आप जानते चले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में साइन जो है ये सब शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है। इसका जो है विस्तारित जो है नाम वो होगा, जैसे साइन है तो साइन का फुल फॉर्म जो है वो साइन। ठीक, कोस का कोसाइन। ठीक, और फिर उसके बाद टेन का टेंजेंट का फुल नेम क्या है, टेंजेंट। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए कोसेक का, कोसेक को हम कहते हैं कोसेकेंट। ठीक, इसी तरीके से सेक को हम कहेंगे सेकेंट। ठीक, और कॉट को कहेंगे हम कोटेंजेंट। ये विस्तारित नाम है इसके। ठीक है, बहरहाल इनकी जरूरत कहीं नहीं पड़ती है, बस आपको नॉलेज के लिए ये समझना चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है। साइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोसेट सेकंड का कोसेक। ठीक है, सेकंड का सेक, और कोटेंजेंट का कॉट। जहां भी यूज आएगा इन्हीं छह के ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही यूज होगा, इसका कहीं भी मतलब इसका वो नहीं उल्लेख आता। बस ये आप ये समझ लें कि इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें मेनली 3 है और 3 का ये फिर बाकी रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, यहां पे एक रिलेशनशिप भी बन रहा है, इसको भी समझते चलिए। रिलेशनशिप ये बन रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी 1 बटे कॉस थीटा है, कोसेक थीटा आएगी। ठीक है, यहां पे आप देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू जो है वो p बटे h है। ठीक, और ये क्या है, दूसरे की वैल्यू h बटे p है, तो यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल ये हो गए। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, इसको क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ठीक, दूसरा है कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी 1 बटे सेक थीटा, दूसरा ये हो गया, और टेन थीटा का 1 बटे कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी मेनली 3 है, साइन, कॉस और टेन, फिर उसका रेसिप्रोकल 3 हो गया, तो ये 6 हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। ठीक है, ये हमने बताया। अब आइए हम देखते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है,
फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे साइन वगैरह की बात करेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए किसी भी प्लेन को जो 2D प्लेन होता है उसको एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। उसकी सपोज हॉरिजॉन्टल जो लंबाई है, हॉरिजॉन्टल जो वो है उसको एक्स एक्सिस माना जाता है, ठीक, और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस, ठीक। ये दोनों एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे को एक 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, ठीक है। ओके, 90 डिग्री पे काटती हैं। तो ये जो यहाँ से अगर इसको हम जीरो माने तो जीरो से पॉजिटिव दाहिने साइड में जो होगा ये पॉजिटिव है, ठीक, और जीरो से दूसरी तरफ जो है ये निगेटिव हो गया, ठीक। इसी तरीके से जीरो से ऊपर वाला जो है वो हमारा पॉजिटिव हो गया और जीरो से नीचे वाला ये निगेटिव हो गया, ठीक। तो आप देखिए ये पूरा हमारा प्लेन जो है 4 हिस्सों में बट गया, 4 बराबर हिस्सों में, ठीक। एक हिस्से को क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा ही हिस्सा, ठीक है। चौथाई हिस्सा जो होगा वो चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं एक को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें हम समझ लेते हैं एंगल क्या होता है। देखिए एंगल जब भी मापते हैं हम तो यहां से ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो एंगल मेजर होता है इसको 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक। और यहां से इसको हम 90 डिग्री मानते हैं, 90 डिग्री, और ये हो गया इसका ठीक अपोजिट जीरो के, ये 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और फिर यहाँ वापस आकर के ये 360 डिग्री। तो हमने बताया ही था कि किसी भी बिंदु पर अगर ओ पॉइंट पर हम एंगल मेजर करेंगे, सॉरी किसी भी बिंदु पे, तो उस पर क्या होगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ उन्हीं कोणों को हमने 4 हिस्सों में 360 को बांटा है, 90 90 90 90, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं इसमें कोण को जो कोण होते हैं उसको इंडिकेट कैसे करते हैं। इसमें ये सब मिटा देते हैं। इसमें जो कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख सकते हैं कि 0 + थीटा या 90 - थीटा। ये दोनों बातें कमोबेश एक ही है। मतलब कि ये जो भी कोण रहेगा अगर 0 + थीटा के फॉर्म में है तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानेंगे, या 90 - थीटा के फॉर्म में है तो भी हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मानेंगे। मतलब 90 से माइनस करेंगे वो, तो वो हमारा एंगल आएगा, इसका मतलब वो 90 से कम, यानी 0 से लेकर 90 तक के जो कोण होंगे वो हमको क्या है, उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा क्या है, 90 + थीटा या 180 - थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हो गए, ठीक। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के अगर देखा जाए तो 180 से अधिक यानी 180 + थीटा, और या 270 यानी 270 - थीटा। ये इसमें इस फॉर्मेट में अगर कोई एंगल लिखा हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से 270 यानी 270 + थीटा या 360 - थीटा अगर इस फॉर्म में लिखा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारे एंगल्स, ठीक। एंगल अगर इस फॉर्मेट में लिखा होगा तो आप क्या मानेंगे इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है जैसे साइन, कॉस और टेन, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इनकी साइन क्या होगी, ठीक है। इनमें पॉजिटिव साइन किस क्वाड्रेंट में लगेगा और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव साइन लगेगा, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, ऑल पॉजिटिव, सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है।
सभी की वैल्यू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सारी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि साइन के साथ अगर कोई ऐसा एंगल लगे जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम और 0 से या 0 से अधिक हो, तो 0 या 0 से अधिक हो तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये तीनों पॉजिटिव तो इनका रेसिप्रोकल भी यानी कि इनका उल्टा जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 6 वैल्यूज जो होंगी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी फर्स्ट केस में। दूसरे क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होगा। ठीक, तीसरे में टेन, अभी हम बता रहे हैं टेन, और चौथे में कॉस। अब आप यहाँ एक चीज समझ लें, हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों वो पॉजिटिव होता है? क्योंकि अगर सपोज 5 क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, तो 1/5 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर 7 है, 7, और उसका 1/7 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर है। कहने का अर्थ ये है, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक, इसी तरीके से टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक और कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव और चौथे में कोसेक पॉजिटिव। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे हम बात करते हैं कन्वर्जन जो होगा, एंगल के रिस्पेक्ट से कन्वर्जन जो होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पहले हम यहां पे एक चीज लिख देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 0 + थीटा या 90 - थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया 90 + थीटा या 180 डिग्री - थीटा। थर्ड में हमने बताया 180 + थीटा या 270 - थीटा। और चौथे में फोर्थ में क्या होगा? 270 + थीटा या 360 - थीटा। ये चारों क्वाड्रेंट के एंगल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन कि किस तरीके से साइन कॉस में अगर बदल जाए। देखो, रेसिप्रोकल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग चीज है, वो एक दूसरे का ठीक उल्टा है। ठीक है, बट यहाँ कन्वर्जन की बात है कि कौन सा रेशियो किस में कन्वर्ट होगा एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले बेसिक समझिए कि कॉस साइन जो होता है, साइन जो कन्वर्ट होगा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। दूसरा है टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट जो है वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और तीसरा जो बचा सेक जो कन्वर्ट होगा कोसेक में और कोसेक जो कन्वर्ट होगा सेक में। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, वह एक अलग चीज था कि साइन का उल्टा जो होगा 1/कोसेक होगा, वह दूसरी चीज थी। ये दूसरी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन का रूल क्या है ये आप चीज पहले क्लियर कट समझ लें। ठीक है, साइन कब कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस कब साइन में कन्वर्ट होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कैसे? देखिए, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक, और ऐसे आगे ये श्रेणी चलती जाएगी। फिर यहाँ 0 से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 आएगा, फिर आगे चलती जाएगी श्रेणी। ठीक, अब यहाँ पे आप चीज देखिए,
अगर हम यहाँ से ये उठाएं, ठीक है, तो आप देखिए पहली चीज कि किसी भी एंगल में आप देखिए 0 प्लस थीटा, इसका अगर हम साइन लेते हैं, साइन, तो देखिए किसी भी एंगल में अगर 0 जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको आप डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे साइन थीटा, ओके, साइन थीटा यहाँ पे। और दूसरी चीज, अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो देखिए जब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे सुनिए ये चीज है, जैसे 90 डिग्री और प्लस थीटा, 90 डिग्री 90 का अगर जो यहाँ गुणक है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है 0 2 4 6 8 रहेगा, तो इसको जो है हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। आप देखिए इसका गुणक यहाँ पे कितना है, 0 है, 0 इंटू 90, तब जाकर के ये 0 हुआ, ठीक। या इसका अगर 0 की जगह पे 2 होता, 2 इंटू 90, ठीक है, तब भी ये साइन साइन ही रहता। या फिर आप यहाँ पे समझ लें थोड़ा सा और क्लियर कट, देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे 0 इंटू 90, ठीक, 2 इंटू 90, 4 इंटू 90, इतने पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ। प्लस के इधर जो है उसकी बात अभी नहीं कर रहा। प्लस के बाएं साइड में जो है, अगर इसके गुणक में है 0 2 4 6 इंटू 90, ठीक, इसी तरीके से 8 इंटू 90, ऐसे करते जाएंगे। मतलब कि ये सम संख्याएं, 0 और सम संख्याओं का अगर गुणक होगा तो उस केस में ये जो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान लिखा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है, ये क्लियर। अब आइए देखते हैं 0 प्लस थीटा की वैल्यू ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक। अब ये पूरा हटा करके सिर्फ ये थीटा लिख देंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये कन्वर्ट नहीं, 0 प्लस थीटा ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे देखते हैं 0 प्लस थीटा। अब आप देखिए ये 0 प्लस थीटा क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 10 0 इंटू 90 प्लस थीटा। ये सब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 में चाहे जिस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0। अब यहाँ पे आप देखिए अगर ये 90 का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये जो 10 है, 10 का मान 10 ही रहेगा, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगी। और अब आप देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो 10 की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, बस थीटा लिख देना है, क्लियर। यहां तक आप समझिए इसके कन्वर्जन को। इसका कन्वर्जन ऐसे होता है, जैसे ये 10 है, ठीक, और ये एंगल, तो ये एंगल पहले देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। हमारा जा रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। अब यहाँ पे इसमें जो प्लस के इधर जो वैल्यू है वो 90 के कौन से गुणक में है, 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या या 0 के गुणक में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू मतलब वो कन्वर्ट नहीं होगी, 10 कॉट में नहीं जाएगा, कॉट 10 में नहीं जाएगा, ठीक, या साइन कॉस में नहीं जाएगा, कॉस साइन में नहीं जाएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये जिस क्वाड्रेंट में जाता है उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, मतलब कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसमें आप देखिए पहली चीज तो ये जाएगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो होंगे, इसको पहले और सिंप्लीफाई करिए तब हम बताते हैं। इसको और सिंप्लीफाई आप करेंगे अगर, तो इसको लिख सकते हैं साइन 1 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा। इस पर कोई ये चीज़ जो है वही सेम चीज़ है, क्योंकि 90 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इसलिए इसका इस साइन का मान क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, प्लस, ठीक। अब देखिए ये साइन कॉस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा,
तो देखिए 0 2 4 6 8 अगर ये ऑड इवन है तो नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, सॉरी 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, ये है 7 इंटू 90, मतलब ऑड, अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन जो है, साइन में यहाँ पे जो गुणक है वो क्या है, ये हमारा गुणक जो है वो 1, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड है तो साइन कॉस में बदलेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा कॉस, ठीक, और थीटा को थीटा लिख देंगे, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा हो जाएगी, या प्लस लिखना चाहे ना लिखना चाहे कोई फर्क नहीं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट हुआ, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं, और अगर यही चीज रहे 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, 7 इंटू 90, ऐसे ऐसे करके रहे ये, तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे बदलाव होगा। आप देखिए बदलाव जो होगा तो साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, ठीक है। अब आप देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे टेन 90 प्लस थीटा। पहले आप देखिए 90 प्लस थीटा क्या है, 90 प्लस थीटा जो है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया कि सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होगी उसका मान नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, इसका मतलब जो आएगा, जो भी आएगा इसको कन्वर्ट करने पर वो क्या है, नेगेटिव होगा, ठीक है। बहरहाल पहले इसको हम सॉल्व करें और सिंप्लीफाई, तो 10 को आप लिखिए 10 1 इंटू 90 प्लस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो जो भी वैल्यू आएगी उसका मान नेगेटिव होगा, क्लियर, नेगेटिव होगा। अब ये tan जो है कॉट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हमने बताया अगर इसका जो 90 का जो मल्टीप्लाई है अगर वो हमारा 1 3 5 7 है तो कन्वर्ट होगा। तो tan किस में कन्वर्ट हुआ, tan कॉट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट और थीटा बस लिख देंगे, ये हो गया कन्वर्ट हो गया। यानी tan 90 प्लस थीटा का मान जो होगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ओके। और समझ लेते हैं, और क्लियर अगर करना चाहें आप इसी को थोड़ा सा और क्लियर अगर करना चाहें तो tan, देखिए tan 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप देखिए 180 जो है 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया कि साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान नेगेटिव होता है, तो इसका मान नेगेटिव ही आएगा, कंफर्म है। तो बहरहाल उससे पहले हम इसको tan को और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो इसको 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब आप देखिए ये तो है सेकंड का, सेकंड में जो वैल्यू आएगी वो माइनस रहेगी पक्का, क्योंकि साइन है नहीं, कोसेक है नहीं, ये tan है तो tan की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो जो यहाँ रहता है उसी की को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसकी ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो tan नेगेटिव हो गया। अब आप देखिए tan जो है कॉट में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो हमने बताया है कि 0 2 4 6 8 अगर ये इवन नंबर है तो कोई कन्वर्जन, 90 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर है तो कोई कन्वर्जन नहीं, इसको आप लिखेंगे tan को tan ही लिखेंगे और इसको फिर लिखेंगे कुछ नहीं थीटा। तो ये हो गया tan 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारा माइनस में आ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और मुझे लगता है और ज़्यादा क्लियर होगा। इसी को हम साइन फॉर्म में अगर देखें, देखिए अगर साइन 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखिए 180 माइनस थीटा
ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमने बताया साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये तो पक्का है कि जो भी आएगा लास्ट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आइए देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो साइन 2 × 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आप देखिए चूंकि ये सेकंड का है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, यहाँ पे क्या है साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ये रहेगा तो प्लस ये रहेगा। अब चूंकि 90 का फैक्टर जो है वो इसमें से है 0, 2, 4, 6 यानी कि 2 है, तो ये नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, ठीक। और थीटा की वैल्यू थीटा, तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा। तो ये रहा आपका कन्वर्जन रूल। हम कन्वर्जन रूल आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं एक दूसरे में चेंज होती हैं और साइन किस तरीके से चेंज होता है। आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक एग्जांपल फाइनली और मैं ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को से आगे बढ़ता हूं। आप देखिए 270 प्लस थीटा, अगर इसका हम साइन लेते हैं तो मान कितना आएगा। आप देखिए 270 प्लस थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ में हमने बताया कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका थीटा, इसका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसलिए जो वैल्यू आएगी उसका मान तो नेगेटिव होना ही होना है। फिलहाल उससे पहले हम इसको चेंज करते हैं, देखते हैं इसको चेंज करने का तरीका ये है। साइन 3 × 90 ये हो जाएगा 3 × 90 270 के बराबर, ठीक। प्लस थीटा है तो प्लस थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस साइन का मान क्या होगा, वो निगेटिव जाएगा पक्का। और ये साइन जो है कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करेगा, ये 90 का जो गुणक होगा वो डिसाइड करेगा कि जाएगा कि नहीं, मतलब कन्वर्ट होगा या नहीं कन्वर्ट होगा। तो ये 3 है, यहाँ पे देखिए नो कन्वर्जन में 0, 2, 4, 6 ये 8 ये सब रहेगा तो नो कन्वर्जन, और 1, 3, 5, 7 ये सब रहेगा और नंबर वाला यानी विषम संख्या अगर रहेगी तो कन्वर्ट होगा। तो साइन जो कन्वर्ट होकर के जाएगा कॉस में यानी कि कॉस और थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा, इसका मान हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन इसके हिसाब से नहीं लगाते हैं, साइन जो पहला ये दिया होता है इसके हिसाब से लगाते हैं कि साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। यहाँ पे जो एंगल दिया होगा इसके हिसाब से, इसका जो एंगल होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मुझे लगता है ये टॉपिक एकदम ये क्लियर हो गया किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। अगर कोई साइन के फॉर्म में दिया कॉस में कब कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, कौन से एंगल रहेंगे तो कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब आइए एक टॉपिक, इसमें एक पॉइंट और बचा है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये खत्म हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात हम करेंगे। इसमें ये है कुछ स्पेशल एंगल रहेंगे, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालेंगे, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी ये हम देखेंगे। उनकी ज़रूरत भी कई बार पड़ती है, तो आप उसको समझ लें। पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशेष कोण दिए हों तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगी उसकी वैल्यू कितना होगी। तो देखिए स्पेसिफिक एंगल हम लेते हैं 0 हो, 30 डिग्री हो और 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो। इतनी चीज़ों को हम स्पेशल लेते हैं। अब इसी में साइन 0 की मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ठीक है। तो कितने सारे आप कल्पना करिए कि कितने सारे वैल्यूज़ होंगे और उन सबको याद आप कैसे करेंगे, ये बहुत कठिन काम है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। देखिए
ये हो गया हमारा साइन, सपोज ये थीटा की वैल्यू है तो ये साइन थीटा, ठीक। अगला जो हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, फिर ये लास्ट वाला हो जाएगा कॉट थीटा। अब आप इमेजिन करिए कितनी सारी वैल्यू और कैसे आप याद करोगे। कितनी वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 वैल्यू, 30 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। 30 वैल्यू को आपको याद करना बहुत कठिन काम है कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान। ये तो रहा साइन का सिर्फ, फिर कॉस 0 की, कॉस 30 की, कॉस 45, कॉस, इस तरीके के 30 वैल्यूज रहेंगी जो आपको याद करना तो बहुत ही कठिन काम रहेगा। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक से सारी चीज़ें आपको याद, मतलब आप निकालना सीख जाएंगे और धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको लिखिए 0, इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 2, इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 4। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 4 4 एंड 4, ठीक। 0 1 2 3 4, ठीक। अब सब में 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अंडर रूट ले लिया, सबका। क्लियर। अब आप देखिए 0/4 मतलब 0 ही होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/4 उसको अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √3/2 और ये हो जाएगा 1। वैल्यू निकल के आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये हो गया। अब आप इसको कॉस की वैल्यू, अगर ये हमारी जो साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आ गई, ठीक। यहां तक क्लियर। कॉस को कुछ नहीं करना, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देना। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। क्लियर। पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लिया, तो वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 आ गया, ठीक है। इसी को हमने रिवर्स कर दिया तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब जब कॉस की वैल्यू आ गई तो tan की वैल्यू आप जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, 0/1 ये 0, 1/2 अपान √3/2 ये हो जाएगा 1 अपान √3, ठीक। सॉल्व करेंगे 1/2 बटे 3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। √2 1/2 अपान √1/2, ठीक। तो ये होगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3/3, ये हो जाएगा √3, ठीक। यहाँ पे करेंगे 1/0 तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक। इसी तरीके से कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू हमारी इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ND, ठीक। इसकी वैल्यू 1/2 को करेंगे ये 2 हो जाएगा, इसकी करेंगे √2, इसकी कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2/√3 और इसकी करेंगे 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेक की वैल्यू अगर निकालना हो तो सेक की वैल्यू कॉस का 1/cos होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, 1/0 यानी इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। क्लियर। कॉट की वैल्यू tan की वैल्यू का ही अपोजिट होती है, तो यानी 1/0 यानी कि ये इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड और फिर ये हो जाएगा √3, ये इसका उल्टा करेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 और इसका उल्टा हम करेंगे 1/इनफाइनाइट, ये 0 आ जाएगा।
तो ये हमने 30 वैल्यूज लिख दी और बहुत सिंपल तरीके से कैसे हम इसका निकालेंगे ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको याद भी करना है, साथ में इसको समझ के याद करना है कि कैसे अगर आप ये एक चीज़ की वैल्यू निकालना समझ गए तो सारी चीज़ों को आप निकाल ले जाएंगे इजली। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में। ठीक है, कन्वर्जन हमने बता दिया। तो ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में।